नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। शुरुआत ग्वालियर से आ रही खबर से। किसानों के चक्का जाम के दौरान अनोखी तस्वीर सामने आई। रेल ट्रैक पर 4 पहिया वाहन चलते हुए आप देख पाएंगे। देखें, आप कुछ देर में आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 4 पहिया वाहन, वो भी रेल ट्रैक पर, छोटी रेल लाइन के ट्रैक पर कारें चलती दिखाई पड़ी। दरअसल चक्का जाम से ये वाहन चालक परेशान हो गए थे और इसके बाद फिर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो किसानों ने चक्का जाम किया, सारे देश में ये चक्का जाम था और एक तरफ जहां चक्का जाम से सड़कें जाम कर दी गई, तो वहीं विकल्प के तौर पर रेल पटरियों को चुना कुछ वाहन चालकों ने। नासिर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। नासिर, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं कब की तस्वीरें हैं? देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था उसके चलते जो आगरा मुंबई हाईवे है, झांसी आगरा हाईवे है, तो पूरी तरह से बंद था। हाईवे पर किसान राजनीतिक संगठनों के साथ बैठे हुए थे। ऐसे में आम आदमी परेशान हो रहा था जिसको जरूरी काम से जाना था। तो ये छोटी लाइन है जो नैरो गेज ट्रेन चलती है। हालांकि अभी वो ट्रेन बंद है, लेकिन उस ट्रैक का उपयोग वो 4 पहिया वाहन चालक है उन्होंने उपयोग करा, क्योंकि किसी को बहुत जरूरी काम से जाना था। इसलिए उन्होंने देखा कि उनकी कार में आप देखेंगे कि महिलाएं सवार थी, एक ट्रैक्टर भी है। तो कुछ लोगों को जरूरी जाना था तो उन्होंने उस ट्रैक का इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे गनीमत की बात यह रही कि ये ट्रैक चालू नहीं था। अगर ये ट्रैक चालू होता तो शायद बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन नासिर, जो बड़ी चौकसी के दावे थे उस पर भी मुंह चिढ़ाती तस्वीरें नजर आती हैं। भले ही ट्रैक चालू ना हो, लेकिन जिस तरह से वाहन चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, इससे कुछ खतरे हो सकते थे। प्रशासन और पुलिस की टीमें कहां थी? देखिए, पुलिस की जो टीमें हैं वो हाईवेज पर लगी हुई थी कि किसान कोई उत्पाद न मचा दे। लेकिन जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है, ये तो कुछ कैमरे में कैद हो गई है, जो लोगों ने मोबाइल से ले ली। लेकिन लोग उसके आसपास से हम ट्रैक की बात करें जो पूरा वो है, तो कहीं ना कहीं सैकड़ों गाड़ियां हैं वो ट्रैक से गुजरी है। और सवाल इसी बात का है कि प्रशासन और पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अगर कोई भी रेलवे ट्रैक पर अगर चलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। इस तरह से वाहन निकालना एक अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से जो प्रशासन है उसने इग्नोर कर दिया इस ट्रैक को। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि इस ट्रैक पर कोई भी ट्रेन का आगमन नहीं था। अगर ट्रैक चालू होता तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना भी है वो सामने हो सकती थी। बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी नासिर गौरी दिखा और बता रहे हैं कि जब आज सारे देश में चक्का जाम था, 3 घंटे का चक्का जाम था, लेकिन जिन्हें जरूरी काम से जाना था उन्होंने सड़कें जाम होने की स्थिति में जो छोटी लाइन वाली रेल पटरी थी उसका इस्तेमाल किया। भले ही इस लाइन के ऊपर, इस रूट के ऊपर ट्रेनों का परिचालन ना हो रहा हो, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता था। और जिस तरीके से गाड़ियां जा रही हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं, उस पर कई सवाल उठे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। कृषि कानूनों के खिलाफ आज सारे देश में किसानों ने 3 घंटे तक चक्का जाम किया और इसे कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में किसानों और कांग्रेस नेताओं ने कई जगह पर हाईवे जाम किया। गुना में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जबलपुर के पाटन में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ग्वालियर में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने किसानों के साथ हाईवे पर चक्का जाम किया। इंदौर में भी कांग्रेस और किसानों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। मजदूर किसानों के पक्ष में रही है और इस कानून के हम लोग विरोधी है। वापस होना चाहिए, किसान विरोधी है और ये हठधर्मिता छोड़नी, तो ये पूरा आंदोलन जो हम गांव-गांव फैल चुका है। किसान पूरे देश में बाहर आ चुका है। ये खाली पंजाब हरियाणा का लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। ब्रिटिश काल में भी ऐसा हुआ था और सरकार ने बोला था कि हम नहीं झुकेंगे 3 काले कानून के लिए। अब आज भी वही चीज मोदी जी कर रहे हैं, मगर ब्रिटिश काल भी झुका था और आज भी सरकार को झुकना पड़ेगा। ये विपक्षी दल ने ये नहीं बता पाया कि इस कानून में गलत क्या है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना और राजनीति करना ये गलत है। हम तो स्वागत करते हैं अगर उनका कुछ अच्छा सुझाव हो, कुछ अच्छा वो बताना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं किसानों की आय दुगनी हो, किसानों के लिए अच्छा जो हो सकता करें, लेकिन बिना वजह विरोध करना ये समझ के परे है। किसान की यदि कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ वार्तालाप कर रही है।
और किसान भी वार्तालाप के लिए तैयार है। ये कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर रघुनंदन शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम सोशल मीडिया पर एक संदेश दिया। इसमें उन्होंने बड़े तीखे शब्द बाण छोड़े हैं। रघुनंदन शर्मा ने लिखा कि आपके सिर पर सत्ता का मद चढ़ गया। लिखा कि आज की राष्ट्रवादी सरकार बनने तक हजारों राष्ट्रवादियों ने अपने जीवन और यौवन को खपा दिया। आज आपको जो सत्ता के अधिकार प्राप्त हैं वो आपके परिश्रम का फल है। ये भ्रम हो गया है। आपके सिर पर सत्ता का मद चढ़ गया है। सत्ता का मद जब चढ़ता है तो नदी, पहाड़ या वृक्ष की तरह दिखता नहीं। रघुनंदन शर्मा ने आगे लिखा कि प्राप्त दुर्लभ जनमत को क्यों खो रहे हो? बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। जनमत के साथ भी यही है। आपकी सोच कृषकों के हित की हो सकती है, लेकिन कोई स्वयं अपना भला नहीं चाहता तो फिर उस भलाई का क्या औचित्य? कोई नंगा रहना चाहता है तो उसे जबरदस्ती कपड़े क्यों पहनाना? आप राष्ट्रवाद को बलशाली बनाने में संवैधानिक शक्ति लगाओ, कहीं हमें बाद में पछताना ना पड़े। रघुनंदन शर्मा के इस पत्र पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि उन्होंने क्या लिखा उसका अध्ययन करेंगे, क्यों लिखा उनसे बात करेंगे। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा रघुनंदन शर्मा हमेशा से सत्य की बात करते आए हैं। कृषि मंत्री को पत्र लिखना मतलब तीनों काले कानूनों से वो सहमत नहीं है और इसीलिए उनको वापस लेना चाहिए। हम किसानों का भी आप भला करना चाहते हो, लेकिन किसान यदि अपना भला नहीं चाहते तो क्या अर्थ है? हम नंगे को कपड़ा पहनाना चाहते हैं और यदि वो कपड़ा पहनने के बजाय नंगे ही रहना उचित समझता है, उसी में उसकी सभ्यता और उसका हित और भला सोचता है, तो फिर हमें उसको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। रघुनंदन जी हमारे बड़े वरिष्ठ और सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनके मन में क्या आया है, क्यों आया है, एक बार जरा बात करने से इसके बारे में हम तय करेंगे कि आखिर रघुनंदन जी ने क्या कहा है और उन्होंने क्यों ऐसा बोला है। जरा मैं एक बार उसका अध्ययन करने के बाद बताऊंगा। निश्चित तौर पर कृषि मंत्री को पत्र लिखा है, इसका मतलब वो 3 जो काले कानूनों से सहमत नहीं है, उसको वापस लेने की बात है। और ये अब एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में भी लोग उठेंगे, जो सही बात है उसका सपोर्ट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रघुनंदन शर्मा ने एक पत्र लिखा है, एक ओपन लेटर लिखा है देश के कृषि मंत्री को, और साथ में उन्होंने बहुत सी ऐसी चुभने वाली बातें लिखी हैं, कटाक्ष भी है और इसमें एक संदेश भी छिपा हुआ है। इस पर दोनों दलों ने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी जहां कहती है कि पहले इसे पढ़ा जाएगा, उनसे बात की जाएगी, क्यों ऐसा और इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं, इस पर चर्चा के द्वारा आगे कोई बात करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि सीनियर बीजेपी लीडर सत्य का साथ देते आए हैं, बोलते लिखते आए हैं और ऐसा अब की बार फिर किया, और वो खुद इस बात को इस तरह से लेते हैं कि इस पूरे मामले में किसानों का हित इन कानूनों में नहीं है, इसीलिए इनको वापस लेना चाहिए। कुल मिलाकर रघुनंदन शर्मा के इस पत्र ने जो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका है, एक बड़ा अवसर दिया है। दोनों दलों के पास प्रतिक्रियाओं के साथ साथ इस पर बहस छिड़ गई है। अपने अपने मुताबिक इस पत्र की व्याख्या दोनों पक्ष कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रवि सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं बात करके फिर समझ के फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे और या उनसे पूछेंगे क्यों ऐसा कहा। कांग्रेस को क्या लगता है, कटाक्ष किस पर है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि रघुनंदन शर्मा जी जो हैं, ये कुशाभाऊ ठाकरे युग के नेता हैं जी, और हमेशा सत्य का साथ देते हैं। आप देखें, उन्होंने शिवराज सिंह जी को कहा कि आप घोषणावीर हैं, और वो बात पूरे हिंदुस्तान में चली। आप बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं, पर आपकी जो घोषणाएं उनका अमली जामा नहीं पहनाते हैं। तो आप देखें कि उन्होंने इतना बड़ा एक, जिसे कहना चाहिए, मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष किया और पूरे देश ने उसको सराहा। आज फिर रघुनंदन शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि वास्तव में कोई तो ऐसा व्यक्ति निकला जो आज सत्य का साथ दे रहा है, जो किसानों का साथ दे रहा है, जो नरेंद्र सिंह तोमर को कह रहा है कि तुम सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हो कि तुम्हें जो है किसानों का दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। आज किसान जो है
75 दिन हो गया, आज 75वां दिन है। आज 75 दिन से वो सर्दी में, भीषण सर्दी में, ठंड में ठुठरता हुआ, पानी में आज वहां पड़ा हुआ है, लाखों की तादाद में पड़ा हुआ है। और वो हिंदुस्तान का अन्नदाता है जो 135 करोड़ जनता का पेट भरता है। आप उसकी बात नहीं समझोगे जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, जो जमीन को खोदकर, जमीन को जोतकर आपके लिए अन्न पैदा करता है, अपनी पूरे, जिसे कहना ये पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ इस देश का मुस्तकबिल बदलता है। वो देश जो कि अमेरिका का लाल गेहूं खाता था, आज हमारे पास अन्नों के भंडार भरे हुए हैं। इसी किसान, इसी अन्नदाता। तो सक्सेना जी, कांग्रेस पार्टी समझती है कि जो पत्र लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि वो भी मानते हैं कि ये कानून जो है वो किसान विरोधी हैं। हमारे साथ में जी दीपक विजयवर्गीय साहब जुड़ गए हैं, आपकी बातों को भी शायद उन्होंने सुना होगा। दीपक जी, बड़े कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा रघुनंदन शर्मा जी ने, किस तरह लेती बीजेपी? एक बच्चा आर्मी में। पहली बात तो ये है कि ये कानून बने हैं, ये किसानों के हित में बने हैं और किसानों के प्रतिनिधियों ने बनाए हैं। संसद में जो भी प्रतिनिधि बैठते हैं वो किसानों के प्रतिनिधि हैं, किसानों ने भी उनको वोट दिया है और किसानों के हित में ही कानून बने। रही बात कि इन कानूनों के संबंध में किसी ओपिनियन की, तो सभी नागरिक अपनी तरह से ओपिनियन देने के लिए स्वतंत्र, सबका अपना मत हो सकता है, सभी के मत का स्वागत है। और सरकार तो सारे किसानों को भी चर्चा के लिए आमंत्रित कर चुकी है कि भाई आप बिंदुवार कोई चीज बता दो, कहीं कोई बिंदु नहीं है। और ये जो कथित आंदोलन है, ये जो सारी चीज समझ में आ रही है कि दीपक जी, आंदोलन से इतर अभी हम पत्र की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता के मद में आप हैं, जो जनमत मिला उसके बारे में भी टिप्पणी की मैं दोहराना नहीं चाहता। पत्र के संबंध में इसने कह दिया हमने कि कोई भी नागरिक अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई नेता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, उनका अपना मत। भारतीय जनता पार्टी ने पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि हम उनसे बात करेंगे। क्यों ऐसे शब्द उन्होंने लिखे कि जनमत आपको जो मिला इसका आप सम्मान करें, दुर्लभ जनमत है, इसको ना खोएं, सत्ता के मद में है। क्या पार्टी की बातचीत हो गई? देखिए, ऐसा है कि जनमत जो कुछ हमको मिला है उसी के लिए हम किसानों के इसमें कानून बना रहे हैं, किसानों के इसमें 3 कानून बनाए। रही बात हमारे किसी वरिष्ठ नेता के ओपिनियन की, तो उसका मत हो सकता है, आप उससे बात करेंगे। हम कांग्रेस कह रही किसी में तो साहस है बीजेपी में ये कहने का। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में अगर कितनी ही मैं समझता हूँ उनके रघुनंदन जी के विचारों से सहमति है, तो रघुनंदन जी के विचारों से प्रेरित होकर वो भाजपा में शामिल हो जाए, उसमें क्या दिक्कत? सक्सेना जी उत्तर देना चाहेंगे इस बात का? कलेक्टिवली बात नहीं कर सकते। रघुनंदन शर्मा जी के विचारों से सहमत है, वो विजयवर्गीय बीजेपी के अध्यक्ष हो, आप देख लें कितनी गोलमोल भाषा कर रहे हैं। ये सत्ता के मद में और सत्ता की चाशनी चाटते चाटते इनकी जबानें जो हैं वो कठोर हो चुकी हैं, पत्थर की हो चुकी हैं, सच इनके मुंह से निकलता ही नहीं है। एक व्यक्ति है जो कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने से आज भारतीय जनता पार्टी जो कि जमीन पे थी, जिसे कहना चाहिए फर्श से अर्श तक इनको पहुंचाने वाले लोगों में रघुनंदन शर्मा है। मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता में मैं कैलाश विजय दीपक जी, अगर आप हैं जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। इनकी जबानें जो हैं आज जैसे कहता हूं पत्थर की हो चुकी हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कोई तो है जो सच बोल रहा है। दीपक विजयवर्गीय साहब हमारे साथ में फोन पर जुड़े थे, उन्होंने इसका ये मतलब निकाला कि सबका अपना अपना व्यक्तिगत मत होता है, जो उन्होंने लिखा वो उनकी राय है, लेकिन इस पर बीजेपी किस तरह रिएक्ट करती है या इस पत्र के जवाब में क्या कहा जाता है खुद केंद्रीय मंत्री द्वारा, ये भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। एक और बड़ा मामला जिसकी सारे प्रदेश में चर्चा है, प्रतिक्रिया है, देवास में वन रक्षक की गोली मारकर हत्या और ग्वालियर में पुलिस टीम पर हमला। इन दोनों घटनाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में दिखे। पुलिस अमले पर हमले के दोनों घटनाओं पर उन्होंने आपात बैठक की और अधिकारियों को दोषियों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान वन स्टाफ के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम हो, गृह वन राजस्व विभाग मिलकर संयुक्त प्रयास करे। सीएम शिवराज ने कहा अवैध उत्खनन करने वाले माफिया को किसी कीमत पर न छोड़ें, सभी तरह के माफिया पर पूरी तरह अंकुश लगाएं। बैठक में देवास में अपराधियों के हमले में मारे गए फॉरेस्ट गार्ड को शहीद का दर्जा देने का फैसला भी हुआ। मृतक के परिवार को सभी जरूरी सुविधाएं देने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में पुलिस निरीक्षक पर हुए हमले के बारे में भी जानकारी ली, अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया।
वहीं मध्य प्रदेश में माफिया के आतंक ने एक बार फिर सियासत को हवा दे दी। देवास में वनकर्मी को गोली मारने के अलावा ग्वालियर चंबल में रेत माफिया ने 15 दिन में चौथी बार पुलिस पर हमला किया, जिसमें टीआई के सिर पर गंभीर चोट आई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कांग्रेस ने इन घटनाओं के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस का कहना है मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज आने के बाद माफिया खुलेआम गोलीबारी करने लगा है, हमले करने लगा है। बीजेपी का कहना है किसी भी आरोपी को माफ नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार माफियाओं को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही। जिस माफिया को ये सरकार 10 फुट गाड़ देने का दावा कर रही थी, वो 2000 रुपए के चिप वाले नोट की तरह टीटी करके ऊपर कैसे आ गया? ये सवाल आज मध्य प्रदेश में गूंज रहा है। दतिया जो कि गृह मंत्री का होम टाउन है, वहां से विधायक हैं, ग्वालियर उनका रेंज लगता है। ये जो कहते हैं कि माफिया राज खत्म कर रहे हैं, तो माफिया तो और बढ़ रहा है और रेत काम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं यहाँ से वहां तक। हमारे यहाँ किसी भी तरह का माफिया काम नहीं कर सकता। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार में माफियागिरी चलती थी। मुख्यमंत्री निवास से लेकर और मध्य प्रदेश के ब्लॉक तक कांग्रेस के छुट भैया नेता माफियागिरी करते थे। अपराध की प्रवृत्ति करने वाला अपराधी होता है, लेकिन ऐसा कोई अपराधी बचेगा नहीं। कानून बनाने के बाद भी लोग अपराध करते हैं, लेकिन बचते नहीं है। तो ये सरकार इस प्रकार से किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगी। गिरफ्तार भी किया है और देवास की घटना है, उस पर भी सरकार गंभीरता से काम करे, कोई बचेगा नहीं। इधर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बच्चे के समान हैं। दिग्विजय सिंह गुना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान राज्यसभा में उनके और सिंधिया के बीच के लाइट संवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, सिंधिया जिस प्रभावी ढंग से कांग्रेस का समर्थन करते थे, उतने ही अच्छे तरीके से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। सिंधिया मेरे बच्चे समान है, बच्चे कुछ भी करें, बड़े तो आशीर्वाद ही देते हैं। बनने के बाद उसने माल खरीद दिया 5-10 करोड़ का। जिस प्रभावी ढंग से वो कांग्रेस का समर्थन करते थे, अब उतना ही अच्छे ढंग से वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। मेरे बच्चे समान है, बच्चा कुछ भी करे आशीर्वाद तो देते हैं बड़े। तो बच्चे को करी जाएगी कि बच्चे की घर वापसी करी जाएगी कि क्या? ये तो उन्होंने किसने कहा था तुम चले जाओ। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। कृषि कानून का विरोध कर रहे 40 किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम किया। उत्तर भारत के इलाकों में ज्यादा असर दिखा। किसानों ने राजस्थान हरियाणा के बीच शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाम लगाया। पंजाब में अमृतसर और मोहाली में किसान गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी किसानों ने गाड़ियों की आवाजाही रोकी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में कहा कि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस निष्ठा से काम किया, उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत किया। देशवासी कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने संविधान को मजबूत किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी बंगाल में 5 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। आज जेपी नड्डा ने बंगाल में रैली निकालकर विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश जगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरनाक बताया। राहुल गांधी ने शनिवार को आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि नए कृषि कानून न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। ग्वालियर में बिजली विभाग से रिटायर्ड अधिकारी को 3 आरोपियों ने मिलकर हनी ट्रैप का शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने जन्मदिन का कहकर उन्हें घर बुलाया और रोक लिया। जब सुबह हुई तो दूसरी महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए उनसे 6 लाख रुपए ऐंठ लिए। साथ ही ब्लैकमेल करने लगे। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ अन्य खबरें देखते हैं। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 2 प्रोफेसर्स की आपस की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरी घटना यूनिवर्सिटी में कुलपति ऑफिस के ठीक बाहर हुई। एमबीए डिपार्टमेंट के 2 प्रोफेसर डॉक्टर कामरान सुल्तान और डॉक्टर दीनदयाल बेदिया के बीच में यह झगड़ा हुआ। कामरान ने अपने एलएलएम में एडमिशन को लेकर बात रखी। उन्होंने बताया कि उनकी क्लास का समय दिन में रहेगा। इस पर डॉक्टर बेदिया ने आपत्ति जताई कि अगर दिन में कामरान पढ़ने जाएंगे तो डिपार्टमेंट की क्लास प्रभावित होगी। इस पर दोनों चर्चा के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे।
लेकिन बात किसी नतीजे तक पहुंचती उसके पहले दोनों भिड़ गए। रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर हाथापाई की नौबत आ गई। हालांकि इस मामले में कुलपति ने घटना को अनदेखा कर दोनों को आगे से ऐसी हरकत न करने की समझाइश मात्र दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।